and 4. और यहाँ पे यह तुम्हारे मत्ती के जीव छठा बाप और उसकी 24वीं आयत। No one can serve two masters. और लिखा है कोई भी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। You cannot serve God and money together. बात सादी सी है, आप खुदा को और पैसे को इन दोनों की खिदमत एक वक्त में नहीं कर सकते। Through the tithing, we need to put God first. याद रखें अपनी दयालुता में हमें क्या करना है? सबसे पहला दर्जा अपने खुदा को देना है। Through the offering, we need to give thanks to God. और जब हम चंदे देते हैं तो हमें क्या करना है? खुदा को अपनी शुक्रगुजारी देनी। That's why God asks us tithing and also offering. और इसलिए खुदा ने कहा है कि हमें क्या करना है? दयालुता रखनी है। Let's go to second one. दूसरी बात की तरफ चलते हैं। The Holy Spirit and baptism. पाक रूह और बपतिस्मा। Okay. आपने देखा रमतलीम ने कितना वाज़ेह क्लियरली आपको बताया दयालुता के बारे में और चंदे के बारे में। चंदे क्या है? हम अपनी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के लिए। दयालुता क्या है? हम अपने खुदा को उसका हिस्सा देते हैं। Okay. Now second time we will understand Holy Spirit and baptism. हाँ जी, अब दूसरा मुद्दा ये है, अब हम समझेंगे कि पाक रूह क्या है और बपतिस्मा क्या है। Have you seen Holy Spirit? आपको नजर आ रहा है बेटा? नहीं तो इधर आ। Can you see Holy Spirit? क्या आप पाक रूह को देख सकते हैं? Can you see? हाँ जी, देख सकते हैं। We cannot see. हाँ, कुछ नहीं देख सकते। Can you see wind? क्या आप हवा को देख सकते हैं? No. But how do you believe there is Holy Spirit? There is wind. How can you अब believe? सवाल ये है, आप कैसे मानते हैं कि पाक रूह है, हवा है? We cannot see wind. हम तो हवा को बिल्कुल नहीं देख सकते, But we can sense there is wind. लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है। How? कैसे? Because of wind, all the trees, leaves, they are shaking. हाँ, क्या होता है? जब तेज हवा चलती है तो दरख्त ऐसे हिलते हैं जैसे आपको ये नजर आ रहा है। When we are very hot, when wind comes, we feel very fresh. जब हमें आजकल जैसे बड़ी गर्मी लगती है, हवा चलती है, तो हमें कैसा महसूस होता है? हाँ जी, मेरे भाइयों, कैसा महसूस होता है? हाँ जी, हाँ जी. हाँ जी। ओके, 1 2 3 हाँ जी। Thank you. Do you see love? लव। Do you see love? हाँ जी, प्यार आप देख सकते हैं? Can you see love? देख सकते हैं? Oh, we cannot see. ना ना, बिल्कुल नहीं। Love is abstract. और याद रखिए, जो मोहब्बत है ये ऐसा है जो गायब रहता है, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। Then how do you believe there is love? फिर आप कैसे मानते हैं कि वो बंदा मुझसे मोहब्बत करता है? How? कैसे? When there is love, your heart is pump. जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर आपके दिल की धड़कन जो 100 की स्पीड से चलती है। Gentlemen, हाँ जी भाइयों, when they were young, जब आप नौजवान थे, if they see very beautiful girl, जब वो खूबसूरत लड़की को देखते थे आप जवानी में, suddenly their heart pumping. फिर क्या होता था? दिल की धड़कन कैसे हो जाती थी? हाँ जी, कैसे थी? कैसी थी? तेज हो जाती थी। what about girls? हाँ बेटियों, What about ladies? खबर थी मेरी बहनें, If you see very handsome guy, जब आप जवानी में, जो मेरी बहनें पीछे हैं, किसी नौजवान को देखती थी, अचानक आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती। suddenly your heart jolty. हाँ, जल्दी आपके दिल की धड़कन कैसे हो जाती थी? हाँ जी. Even though you cannot see there is love, even though you cannot see wind, याद रखें, मोहब्बत को हम देख नहीं सकते, हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन उनका वहाँ पे वजूद है। In the same way, the Holy Spirit you can
cannot see, but you can sense. याद रखें, इसी तरीके से पाक रूह को आप देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। That's why we will learn the Holy Spirit and baptism. और यही बात है, आज हम देखेंगे पाक रूह और बपतिस्मा। This afternoon, आज दोपहर 27 souls they were baptized. 27 जानों ने यीशु मसीह को कबूल किया और बपतिस्मा लिया। You see, here Jesus told, I baptize you with water for repentance. Sorry, this is John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? मैं तुम्हें किससे बपतिस्मा देता हूँ? पानी से। But John the Baptist told, I baptize you with water only. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? मैं तो तुम्हें सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूँ। But when Jesus comes, Jesus will baptize us with water plus Holy Spirit and the fire. लेकिन यीशु मसीह तुम्हें किससे बपतिस्मा देगा? पानी से और आग से। Like that. देखिए जरा ये। And also, if you see Acts chapter 2 verse 28, Peter says, repent and be baptized. रसूलों के अमाल के दूसरे बार के 31 आयत में पौलुस रसूल ने क्या कहा है? तौबा करो और बपतिस्मा लो। And the gift of the Holy Spirit to receive. फिर तुम्हें क्या इनाम में मिलेगा? रूहुल कुदस। You see here, when there is baptism, there is the Holy Spirit. याद रखें, यहाँ पे लिखा है जब कभी भी बपतिस्मा होता है तो पाक रूह वहाँ पे होता है। Then, did you see the Holy Spirit? क्या आपने पाक रूह को देखा? No. But in the Bible, Holy Spirit came down like fire. हाँ, बाइबल में गलत से लिखा है पाक रूह यीशु मसीह पर किसकी मान लाया था? और आग की मान है। You see, when the people receive the Holy Spirit, like God at the same time fire. याद है आपको जब रसूल मिलके दुआ कर रहे थे तो क्या हुआ? पाक रूह आग की तरह और यीशु मसीह पर कैसे? तो मोटर की मान। So Holy Spirit and baptism went together. याद रखें, पाक रूह और बपतिस्मा दोनों इकट्ठे चलते हैं। So why there is Holy Spirit in baptism? याद रखें, फिर सवाल ये पैदा होता है एडल साहब कि बपतिस्मे में पाक रूह का क्या मतलब है? The Holy Spirit touches your mind, your heart, and your spirit. और जो पाक रूह है आपके दिमाग को, आपके दिल को और आपकी रूह को छूता है। Because Holy Spirit touches your mind, your heart, you accepted Jesus Christ. क्यों? क्योंकि पाक रूह आपके दिमाग को, दिल को, रूह को छूता है और आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं। So when you are baptized, there is unseen Holy Spirit. याद रखें, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो पाक रूह मौजूद होता है लेकिन नजर नहीं आता। This afternoon, 27 they were baptized. इस 27 लोगों ने बपतिस्मा लिया। Here we can see baptism. There are 3 symbols. 3 निशानात है बपतिस्मे के। When we are baptized, जब हम बपतिस्मा लेते हैं we are united with Jesus Christ. हम यीशु मसीह के साथ मिल जाते हैं। How? कैसे? Jesus Christ died for our sin. क्योंकि यीशु मसीह का और तो सुने, यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी। Since he died on the cross, क्योंकि उसने सलीब पर जान दी, he was buried in the tomb. और कब्र में इसको दफनाया गया। After 3 days, 3 दिनों के बाद he was resurrected. और वो जी Right? ऐसे ही है। Then after 40 days, आपको 40 दिन के बाद he was ascended into the kingdom of heaven. और फिर आसमान की बादशाही में चला गया। So united with Jesus Christ means जब हम यीशु मसीह के साथ मिल जाते हैं, इसका ये मतलब है we will follow his principles like Jesus Christ. और फिर इसका मतलब है जो यीशु मसीह ने हमें कहा
उसी को हमें करना है। Romans chapter 6 verse 3 and 4 says, और रोमियो उसका 6वां बाब 3वीं और 4थी आयत में लिखा है, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? तो यहाँ में लिखा क्या तुम नहीं जानते कि जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया उन्होंने क्या किया, उसके साथ मौत का भी बपतिस्मा लिया। Since we are entering water, it doesn't mean we are dead. जब हम पानी में जाते हैं, क्या पानी में कोई सांस ले सकता है? नहीं, मतलब जब हम पानी में जाते हैं हम मर जाते हैं। Why? क्यों? There is symbol, such kind of water inside water. और पानी में ये एक तरह का निशान है। If you are buried in the soil, you cannot be resurrected immediately. हाँ, कब्र में जब आपको दफनाया जाता है तो ये काम नहीं आपको होता है। That's why as a symbol, right after 1 or 2 seconds, just resurrect it. ये निशान के तौर पे है कि जब आप पानी में जाते हैं 2-4 सेकंड के लिए आप मर जाते हैं, फिर एक नई जिंदगी में पैदा होते हैं। When you are baptized, there are 3 things. जब आप बपतिस्मा लेते हैं 3 चीजें हैं। Number 1, death. Number 1, sin. और पहली बात मौत जो गुनाह की है। Number 2, since you are alive, you are dead with the sin, you need to be buried in the water. और आपने गुनाह किया, आप पानी में गए, आप मर गए, वहां दफनाए गए, कहाँ पे? पानी में। So that's why we are entering in the water. और यही वजह है हम पानी में जाते हैं। And as Jesus Christ was raised, resurrected, और जैसे यीशु मसीह कब्र में से जी उठा, we are immediately rising. और इसी तरह हम भी एकदम उसके साथ जी उठे। May we live a new life. और जिस तरह मसीह एक नई जिंदगी जी और आसमान पर चला गया, हम में भी एक नई जिंदगी दी जाती है। Since you died in the old, your habit, you are burying all the things in the water. क्योंकि जब आप पानी में बपतिस्मा ले लेते हैं, सारी चीजें पानी में दफन कर देते हैं। When you come out from the जब आप water, पानी से ऊपर आते हैं, you are resurrected as new person. और आप एक नए मखलूक की तरह पैदा होता है। 2 Corinthians chapter 5, दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब verse 17 says, और 17वीं आयत, if anyone तुम में से कोई भी is in Jesus Christ, यीशु मसीह में है, he is the new life, new creation. और वो एक नई जिंदगी और नई मखलूक है। So baptism symbolizes new life. और याद रखें, बपतिस्मा किस चीज की तरफ इशारा करता है? नई जिंदगी की तरफ। Who can do it for your new life? और कौन आपकी नई जिंदगी के लिए कर सकता है? Jesus Christ. यीशु मसीह, Through the Holy Spirit. बाबू के जरिए। That's why Holy Spirit is sent to you when you are baptized. याद रखिए, इसीलिए बाबू आपको भेजा जाता है जब आप बपतिस्मा लेते हैं। So Holy Spirit baptism inseparable. याद रखिए, बाबू का बपतिस्मा ऐसा है जिसको अलग नहीं कर सकते Cannot separable. और उसको अलग नहीं कर सकते। That's why baptism should go with Holy Spirit. याद रखिए, बपतिस्मे के साथ बाबू होना लाजमी।